में CIA एजेंट्स मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। जब वो दोनों हाथ पकड़कर अंदर गए तो चक समझ गया कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। उसने कहा कि तुम दोनों को यहाँ इकट्ठा भेजना एक गलती थी, लेकिन एमिली ने कहा कि हम तो बस एक्टिंग कर रहे हैं मिशन के लिए। इस पर चक ने कहा कि अगर आज पकड़े गए ना तो इससे बेहतर झूठ बोल लेना प्लीज। अंदर जाकर एमिली ने अपने हाथ पर एक केमिकल स्प्रे किया। गोर ने जैसे ही उसके हाथ को पकड़कर चूमा तो उसके फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गए और उसकी आवाज एमिली की घड़ी में रिकॉर्ड हो गई। दोनों में हल्की फुल्की नोक झोंक चल रही थी। साफ पता लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते। अभी अचानक उसकी नजर पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसने एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो? इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। एमिली ने कहा कि मुझे शक हो रहा है ये झूठ बोलकर पढ़ाई के नाम पर कहीं और गई है, लेकिन मैट ने उसे फिर भी रोका लैपटॉप खोलने से। तभी एमिली के हाथ से लैपटॉप पर लगा हुआ एक स्टिकर हट गया तो उसने वहाँ से देखकर पासवर्ड डाला मॉम सक्स और लैपटॉप खुल गया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने मैसेज पढ़ी तो पता चला कि एलिस केमिकल एपोकलिप्स नाम के एक इवेंट पर जा रही है। अपनी माँ के मुंह से केमिकल एपोकलिप्स सुनकर लियो ने बताया कि ये क्लब पार्टी है। एमिली ने सीधा उसके पास जाकर उसे बुलाया और कहा कि अभी के अभी घर चलो। तभी कुछ लड़के वहाँ आ गए और उन दोनों को बुढ़ा कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक लड़के ने एलिस का हाथ पकड़कर उसे रोका जब वो जा रही थी। इससे एमिली को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के का गला पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। अब लड़कों की उन दोनों से लड़ाई शुरू हो गई। मैट भी एमिली का साथ देने लगा। दोनों ने मिलकर पूरी गैंग को कुछ ही मिनटों में निपटा दिया और उनके लीडर को भी जमीन पर दे मारा। लेकिन तब एमिली और मैट को पता चला कि उनकी फाइट की वीडियो बन गई है। मैट ने तुरंत एक आदमी का फोन पकड़कर वीडियो डिलीट कर दी। घर जाते वक्त उन दोनों ने माना कि हमें तुम्हारे लैपटॉप से पता चला। उसने बड़ी सफाई से चाबी मैट को दे दी। मैट जल्दी से गाड़ी लेकर आ गया और बच्चों से कहा कि ये गाड़ी रेंट पर ली है, चलो जल्दी से बैठो। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि गोर का एक आदमी भी उस वक्त बस में था और वो छुप कर उनकी लोकेशन बॉस को दे रहा था। एयरपोर्ट के कैमरा सिस्टम से बैरन को भी उनके वापस आने की खबर मिल गई थी। उसने कहा कि वो 15 साल से ICS की ढूंढ रहा है और उसने तुरंत अपनी टीम से उन्हें ढूंढने को कहा। तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा, पढ़ने के लिए दूर अमेरिका भेज दिया। जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हुई उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों को आपकी तरह तो कभी नहीं पालूंगी। जिस पर जिनी ने कहा कि फायदा क्या हुआ उसका, तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है अपनी बेटी के साथ, नफरत करती है ना तुमसे। एमिली को अंदर ही अंदर अपनी माँ की बातें सच लग रही थी। एलिस दूर खड़ी अपनी माँ को उदास होता देखकर बहुत